आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 हिस्ट्री का। हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। यहाँ जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इंट्रोडक्शन क्या, व्हाट, वेयर एंड व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। जो इम्पोर्टेंट व्हाट क्या, वेयर, हाउ एंड व्हेन। व्हाट मतलब क्या हुआ, हमारे इतिहास में ऐसा क्या हुआ जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। वेयर कहाँ पे, सम प्लेसेस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो in our history. There are various places where fought battles and event changes take place, like and how important है how, जैसे कैसे, वहाँ पे कौन सा रूलर था जब इवेंट टेक प्लेस हो रहा था, वहाँ पे कोई भी चेंजेज आ रहे थे तो कैसे हो पा रहे थे। कब, यहाँ पे डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे कि कब से इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Rashida questions. Rashida sat reading the newspaper. Suddenly, her eye fall on small headline. 100 year ago. 100 year ago. ये important है। 100 year ago. When? 100 year ago. How? She wonder could anyone who what had happened so many year ago. उसको 1 साल 100 ईयर साल पहले क्या हुआ था, उसने न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते उसे ये दिखा। तो ये क्या हो गया, वेन एक टाइम पीरियड 1 साल पहले के बारे में जो वहाँ पे इवेंट जो भी न्यूज़पेपर में हुआ होगा उसके रिलेटेड दिया हुआ है। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड क्या हुआ। स्टरडे you could listen to the radio, watch television, read newspaper. Last year, ask somebody who remembers. But what about a long ago? बहुत बहुत पुराना साल। जैसे अगर आपको हम कल एक दिन पीछे दूसरे दिन पीछे की बात अगर हम पूछते हैं तो ज़्यादातर लोगों को याद रहता है। अगर हम महीने 2 महीने की पहले की बात करें तो कुछ लोगों को वो भी बात याद रहेगी, लेकिन अगर हम साल 2 साल की बात करें तो कुछ कुछ लोगों को ही याद रहेगा। अगर हम 1000 2000 लाखों साल पहले की बात करें तो किसी को नहीं याद होगा। तो बात यहाँ फिर क्या आता है, हिस्ट्री। अगर उससे पहले हजारों साल पहले जो कुछ हुआ था अगर उसका रिकॉर्ड है हमारे पास, अब कहीं पे लिखा हुआ है या किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिससे हम ये समझ सके कि हाँ आज से हजारों साल पहले क्या हुआ था, तो वहाँ पे क्या, वेन, व्हाट, वेयर एंड वेन, ये सारा इम्पोर्टेंट आता है। तो कब कोई भी इवेंट टेक प्लेस हो रहा है, क्या ऐसा इवेंट था वहाँ पे, व्हाट, वेयर कहाँ पे, उस प्लेस की जगह पे, हाउ कैसे, वहाँ के लोग कैसे थे, क्या था, अगर कुछ भी हुआ वहाँ पे तो कैसे हुआ होगा, वेन कब, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, जो भी है उसको हम इस चैप्टर में ये देखते हैं। इसीलिए पूरा हिस्ट्री इसी पे बेस्ड है, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसको आगे देखते हैं। व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, देयर आर सेवरल थिंग वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लोथ दे वर, वो क्या पहनते थे। द हाउस इन विच दे लिव, we can find out about the lives of hunted hunters, headers, farmers, rulers, merchants, priests, craftsperson, artisans, musicians, scientists. We can also find out about the games of children play, the story they heard and play they saw, the song they sung। हम अगर अपने पास्ट के बारे में जानना स्टार्ट करें तो जैसे क्या वो लोग ऐसा क्या पीपल खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, तो कैसे रहते थे, वे कौन से हाउस में रहते थे, उनका घर कैसा था, अगर कैसे रहते थे वो, जैसे हंटर्स गैदरर्स लोग कैसे रहते थे, हर्डर्स जो हर्डर्स वो बोलते हैं जो बड़े मात्रा में पशुपालन करते हैं, सिप पालते हैं। फार्मर कैसे पहले किसान
खेती लोग करते थे। रूलर्स, पहले के राजा कैसे थे, मर्चेंट, बिजनेसमैन कैसे थे, प्रिस्ट, पहले के पंडित जी लोग कैसे थे जो पूजा पाठ करवाते थे, क्राफ्टमैन, जो आर्टिस्ट वगैरह जो भी बनाते हैं वो कैसे क्राफ्ट को बनाते थे, आर्टिस्ट। आज हम देखते हैं जैसे इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे बहुत सारे आर्टिस्ट रील्स बनाते हैं, लेकिन पहले के आर्टिस्ट लोग क्या करते थे, म्यूजिशियन, एंड वो कैसे उसको एक्ट करते थे। तो इसके लिए क्या हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और क्या क्या करते थे इसके लिए हमें क्या, वाट फिर यहाँ भी इम्पोर्टेंट है जो हम अपने पास्ट में ले जा सकते हैं। वेयर डिड द पीपल लिव, कहाँ पे रहते थे वो लोग। अगर हम पुराना बात करें आज से हजारों सालों की बात, जैसे तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1, ये मैप है। अगर इस मैप में देखें तो ये नर्मदा रिवर, अगर ये नर्मदा रिवर है तो ये यहाँ पे नर्मदा रिवर, ये देखो जो जाके यहाँ पे अरेबियन सी में गिर रहा है, और यहाँ से तो नर्मदा रिवर। द इन द रिवर people have lived along the bank of river for a several hundreds thousand years, 100 हजारों साल तक उसके नदी के किनारे पे रहते थे। क्यों रहते थे, वहाँ से पानी का सोर्स बहुत है, वाटर का सोर्स है, तो लोगों को पानी आसानी से मिल जाता था। और पानी के आसपास, रिवर के आसपास हमेशा लैंड भी फर्टाइल होता है, वहाँ से उनको खाने पीने को मिल जाता था। और अक्सर जानवर भी वहाँ पे पानी वगैरह पीने आते हैं, तो अगर जो हंटर लोग हैं वो हंटिंग कर सकते हैं। तो सम अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड इन द वेयर स्किल्ड इज गैदर्ड, जो कौन कौन से स्किल उनको आता था, जैसे डैट इज द पीपल गैदर देयर फूड, कैसे वो फिर खाना इकट्ठा करते थे। दे नो अबाउट द वास्ट वेल्थ अबाउट द प्लैनेट इन द सराउंडिंग, वो हम प्लैनेट के बारे में कितना जानते थे, जैसे फॉरेस्ट कलेक्ट, रूट्स कलेक्ट करते थे, फ्रूट फॉरेस्ट प्रोडक्ट दे फूड एंड हंट द एनिमल। तो जो भी नेचुरल रॉ फ्रूट फॉरेस्ट से उनको मिल पाता था वो लोग खाते थे, नहीं तो फिर एनिमल को हंट करते थे और वो रहते थे, उनको इकट्ठा करके रखते थे, फिर बाद में खाते थे। नाउ द फाइंड द सुलेमान, ये वाला पार्ट। तो इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट सम ऑफ द एरिया women and men first began the grow crop such as wheat and barley, जहाँ पे सुलेमान हिल के आसपास सबसे पहले क्या एग्रीकल्चर का स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमको ये मिलता है कि जहाँ पे वीट, गेहूँ, वार्ले अबाउट 8000 ईयर अगो। तो फर्स्ट एग्रीकल्चर हु क्रॉप वर ग्रोन, तो कौन कौन से जो सबसे स्टार्टिंग में हिस्ट्री में उगाया गया था, तो याद रखना है हमें, वीट एंड वार्ले। कब, लगभग 8000 साल पहले। द लोकेट हेयर द पीपल ऑल्सो बिगेन द रेयरिंग एनिमल, वो एनिमल को पालना स्टार्ट कर दिए थे, लाइक sheep, goat and cattle. Also live in the village. The located the Garo Hills in North India. The Garo Hills यहाँ पे आपको मिलेगा गारो हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, एंड विंध्यन इन द सेंट्रल रीजन, ये विंध्यन, ये वाला पार्ट, ये वाला, तो विंध्यन इन सेंट्रल इंडिया। These are come to the other area where agriculture developed, and the place where rice was first grown in north of Vindhyan. राइस फर्स्ट टाइम कहाँ पे ग्रोन किया गया, नॉर्थ ऑफ विंध्यन रीजन। तो सेंट्रल इंडिया के पार्ट में सबसे पहले राइस। द ट्रेसेस ऑफ राइस इन इंडस एंड ट्रिब्यूटरी, द ट्रेस ऑफ रिवर इंडस, जो इंडस रिवर है उसका ट्रिब्यूटरी एंड स्मॉलर रिवर आर फ्लोन इनटू द लार्ज रिवर अबाउट द 4700 ईयर अगो। द सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। लेटर about the 2500 year ago, the city developed on the bank of Ganga and its tributary along the sea coast. The locate the Ganga,
लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड सोन। सोन नदी जो इसका ट्रिब्यूटरी गंगा नदी का। एंड इन एंशियंट टाइम द एरिया along the river on the south of Ganga was as the Magad and now lying the state in बिहार। जो अभी बिहार में मगध मगध एक जो है सिटी के तौर पे आया था और जो अभी बिहार में है। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अ वेरी लार्ज किंगडम। द किंगडम वेयर were set up a other part of the country as well the throughout the मौर्यन साम्राज्य जो है जैसे मगध में जो मौर्यन साम्राज्य था उस टाइम वो पूरे लगभग आज के इंडिया से ज़्यादा उसके पास में हिस्से में उसके अपना कंट्रोल था। द थ्रू आउट द पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। द hills and the high mountains including the Himalaya, desert, river and sea made the journey dangerous। तो थ्रू उस टाइम जैसे आजकल ब्लॉगर लोग आते हैं इधर उधर ब्लॉग बनाते हैं, उस टाइम भी लोग ट्रैवल करने के लिए दुनिया में अलग अलग पार्ट से दूसरे से सब कॉन्टिनेंट में, जैसे इंडियंस यहाँ पे आते थे जाते थे एक सब कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। दे हिल्स आर हाई एंड माउंटेन दे इंक्लूड द हिमालय। जैसे वो हिमालय क्रॉस करके आते थे, डेजर्ट को क्रॉस करके आते थे, रिवर एंड सी को भी। तो इससे क्या होता था कि उन लोगों का जो आना जाना था वो डेंजरस जर्नी था एट दैट टाइम। क्योंकि उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना डेवलप भी नहीं था जैसे कि आजकल है कि हम लोग कहीं भी किसी तरीके से जा सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर लैंड रूट से जाना होता था या फिर सी रूट से, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस था उस बट बट नेवर इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं था कि वो इम्पॉसिबल था, फिर भी लोग आते थे। सो मैन एंड वुमन मूव इन द सर्च ऑफ लाइवलीहुड। वो अपने खान पान के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, कभी एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। ऐसे करते करते वो किसी दूसरे कॉन्टिनेंट में भी पहुंच जाते थे। एज ऑल्सो द एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड। जैसे अगर नेचुरल कोई नदी के किनारे रह रहे हैं, उनके फ्लड आ गया या फिर ड्रॉट सूखा पड़ा, तो उनको वहाँ से जगह छोड़कर कहीं दूसरे जगह पे जाना पड़ सकता था। सम टाइम मेन मार्च द आर्मी इन आर्मी एंड कंक्वरिंग द अदर लैंड बिसाइड द मर्चेंट ट्रेवल विद द caravans or ship carrying the valuable good from the place to place, and religious teacher walk from the village to village, town to town, to stopping offer the instruction and advice on the way। Finally some people perhaps the travel and driven by the strip of adventurers wanting to discover a new existing place। All this led to the sharing of idea between। पहले क्या क्या होता था, जैसे अगर ख़त्म हो गया, कहीं फ्लड आ गया या फिर सूखा पड़ गया, तो एक जगह अपने जगह छोड़ के कहीं दूसरे जगह पे जाते थे। तो या फिर ऐसा भी हो सकता था कभी कभी दूसरे जगह पे जाकर उनको लैंड को एक्वायर करना था, तो जो भी एक ग्रुप में अपने आप को एक आर्मी के तरह पे बनाते थे, आर्मी के जैसे जाते थे और वहाँ पे ज़बरदस्ती फोर्सफुली उन जाकर उस एरिया को कैप्चर करते थे और उनके साथ में फिर मिलते थे। तो ट्रैवल उनको साथ में इनके आइडिया, उनको हर किसी का एक दूसरे का रहन सहन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होने लगता है, जिसको हम लोग ये एक्सचेंजिंग द आइडिया बिटवीन बोल रहे हैं। वाई द पीपल ट्रेवल नाउ अ डे, लुक द मैप, द मोर for the hill, mountain and the sea from the natural frontier of the subcontinent। पहले क्या होता था कि जैसे हमारा कोई लैंड बाउंड्री नहीं होता था, जैसे आजकल बाउंड्री सभी कंट्रीज का डिमार्केटेड है, उस तरीके से पहले नहीं होता था। पहले जो हिल्स है, माउंटेन्स है, कि इस हिल के उस साइड मेरा एरिया, उस हिल के उस साइड, उस रिवर के उस साइड उसका एरिया है, इस साइड रिवर के इस साइड उसका एरिया है। उस तरह से हिल, माउंटेन्स और सी और रिवर्स नेचुरल फ्रंटियर्स थे, वही एक दूसरे को बॉर्डर के तरह के होते थे कि वो मेरा एरिया उसका एरिया। वाइल इट वॉज द डिफिकल्ट टू क्रॉस द फ्रंटियर, दोज हु वांटेड कुड एंड डिड स्केल इन माउंटेन्स।
and cross sea and people from the cross the frontier also came in the subcontinent and settled here. These movements of people enriched our culture and tradition. People perhaps new way of conveying, carving the stone, composing the music and even the cooking the food. एंड तो इस तरीके से दूसरे कॉन्टिनेंट के लोग यहाँ भी आते थे और यहाँ के लोग दूसरे जगह भी जाते थे। तो बहुत सारे लोग जब इंडिया के तरफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आए तो वो लोग यहीं पे रुक गए। तो पीपल ने हम लोग के साथ अपना बांटा, जैसे कि स्टोन से कैसे कैसे अलग अलग टूल बनाते हैं, म्यूजिक उनका कैसा है, इवन तर खाने का तरीका, खान पान का तरीका चेंज हुआ धीरे धीरे, वो हम लोग से मिलते गए। नेम ऑफ द लैंड, द two of the word we often use our country are India and Bharat. The word India come from the Indus called Sindhu in Sanskrit. जैसे हमारा इंडिया का नाम कैसे, जो इंडिया है या तो भारत है, तो इंडिया का इंडिया नाम जैसे भारत, तो जो भी लोग इंडस रिवर के उस साइड जो रहते थे वो लोग हम लोग को सिंधु सिंधु बोलते थे। तो सिंधु से बना इंडस, सिंधु। जब ब्रिटिश लोग इंडिया आए तो उन लोग को सिंधु बोलने, प्रोनाउंस करने में दिक्कत होता था, तो वो लोग फिर हिंदू बोलने लगे, और हिंदू से फिर इंडिया हो गया। जिन संस्कृत, फाइंड द ईरान एंड द ग्रीस इन योर एटलस। जो ईरान और एटलस वाले लोग, ईरान और ग्रीस के लोग जो थे, इंडिया को इंडस बोलते थे, हिंदू सिंधुज। एंड ईरानियन एंड द ग्रीक हु ऑफ्टन कॉल्ड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ, अब जैसे ईरान ग्रीस जैसे देख सकते हो हमारे ऊपर वाले जम्मू कश्मीर पाकिस्तान से उस साइड में है। तो अबाउट 2500 ईयर अगो एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, वो लोग इंडस के बारे में जानते थे, और उस साइड जो हम लोग रहते थे इंडस के इस साइड, उनको उन लोग सिंधु बोलते थे, कॉल्ड द हिंदूज, इंडोज। एंड द लैंड ऑफ ईस्ट रिवर कॉल्ड इंडिया। देखो उस रिवर के जो ईस्ट में है उसे इंडिया, इंडूज या हिंदूज बोलते हैं। द नेम ऑफ वार्ता वाज यूज द ग्रुप ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। जब हमारे कंट्री में जो कुछ लोग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रहते थे, मेंशन इन द ऋग वेदा इन द अर्लीस्ट कंपोज संस्कृत डेटेड अबाउट द 3500 ईयर अगो। जो लगभग 3500 साल पहले जो हमारे ऋग वेद कंपोज हो चुका है, उसमें मेंशन किया हुआ है भारत के बारे में। लेटर इट यूज फॉर द कंट्री, जो कि बाद में हमारे कंट्री में संस्कृत टेक्स्ट में यूज होता रहा। फाइंडिंग आउट ऑफ आवर पास्ट, जैसे हमारे पास्ट क्या है, देयर आर द सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। वन ऑफ द सर्च फॉर द रीड ऑफ बुक दैट वर रिटन लॉन्ग अगो, दीज आर कॉल्ड द मैन्युस्क्रिप्ट। जैसे पुराने बहुत सारे ये, जैसे ये लोग हैं जो ये सब चीज़ जो तार के पत्तों पे लिखा जाता था, या फिर ऐसे पुराने ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट थे जो पेड़ के छालों पे थे, उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। विच आर वर रिटन बाय द हैंड एंड दिस कम फॉर्म इन द लैटिन वर्ड मनु मीनिंग द हैंड। मनु मतलब हैंड, जो हाथ से लिखा हुआ है। तो मैन्युस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब जो राइटिंग पार्ट, जैसे ये भी है जो पढ़ रहे हैं ये लोग, एक चीज़ स्क्रिप्ट है जो रोमन स्क्रिप्ट है। जो भी हैंड से लिखा जा रहा है स्क्रिप्ट, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। मैनु जो हाथ को बोलते हैं क्या, लैटिन लैंग्वेज में। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीफ, तार के पत्तों पे लिखा जाता था ज़्यादातर। स्पेशली प्रिपेयर द बार्क ट्री नोन एज द बर्च विच ग्रोन इन द हिमालय, या फिर उसके बर्च के छाल पे लिखते थे। जैसे ये देखो, ये जो स्क्रिप्ट है, मैन्युस्क्रिप्ट है जो ओल्ड है। Over the year, manuscripts were eaten away by insects and some were destroyed, but many have survived.
अब जैसे मैन्युस्क्रिप्ट जो तार के पत्तों या फिर छाला है वो तो फिर धीरे धीरे सड़ जाता है, गल जाता है, या फिर जो भी कीटाणु वगैरह है उसको खा जाते हैं हमारे वर्म वगैरह जो ज़मीन में रहते हैं। द मोनेस्ट्री जो ऑफ्टन प्रिजर्व इन टेम्पल मोनेस्ट्री, अब जैसे ओल्ड टेम्पल या कोई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जिसमें कोई ये मैन्युस्क्रिप्ट संभाल के रखा हुआ है, वो हमारे पास बचते हैं। दिस बुक्स डेल्ट विद द ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, उसमें हर तरह का नॉलेज है, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ सारे, उसमें प्रैक्टिस कैसे करना है, लाइफ्स ऑफ किंग लोग कैसे रहते थे, मेडिसिन एंड साइंस। बिसाइड देयर वेर epic poem, play and many of these written in the Sanskrit. The other were in Prakrit, the language used in the ordinary people. जैसे संस्कृत ज़्यादातर लोग जो पढ़े लिखे लोग होते थे उनको संस्कृत आती थी, तो वो संस्कृत लैंग्वेज में ज़्यादातर लिखा हुआ है, एंड प्राकृत में भी जो कि आम बोलचाल की भाषा है। इवन सदर्न इंडिया में तमिल लैंग्वेज में भी बहुत सारे लिखे हुए स्क्रिप्ट मिले हैं। जैसे वी कैन also study the inscription. These are the writing and relative hard surface on the hard surface, stone, metal and something. जैसे हम लोग जैसे दीवार पे लिख देते हैं कुछ या फिर मेटल का कोई पत्थर बना हुआ है जिस पे हम कुछ लिखते हैं, तो उन चीज़ को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं जो हार्ड सरफेस हो। उसको जैसे हम उसमें कार्व करते हैं, इंस्क्रिप्शन मतलब इनक्रिप्ट करना, उस पर हम फोर्स दे के करते हैं, तब ज़्यादा जोर लगा के तब लिखना पड़ता है, नहीं तो ऐसे उस पर नहीं आ पाएगा। तो किंग गोट देयर ऑर्डर एंड इंस्क्राइब सो द पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। तो पहले के जो राजा लोग होते थे, अगर पहले कोई सी भी राजा को अपना कोई भी बात लोगों तक पहुंचाना होता था, तो वो एक इंस्क्रिप्शन के तौर पे या तो दीवार पे या स्टोन पे लिखवा कर इस गांव में वहाँ पे स्थापित कर देते थे। जैसे किंग ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल, वेयर मैन एंड वोमेन इंक्लूडिंग द किंग एंड क्वींस रिकॉर्ड देन व्हाट दे डिड। फॉर एग्जाम्पल, किंग ऑफ्टन केप्ट रिकॉर्ड इन द विक्टोरियस बैटल। जैसे किंग लोगों ने कोई बैटल, किसी के साथ बैटल हुआ और उसमें उन्होंने विक्ट्री किया, तो वो सारे गांव में अपने आप को ढिंढोरा पिटवा देते थे कि हम लोगों ने इसका जय, आज उसके बगल वाले अपने किसी किंगडम पे चढ़ाई कर दिया, उससे अपनी बैटल जीत गए। कैन वी थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ द रिटन ऑन द हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड वी हैव इन डिफ़िकल्टी। तो इस पर क्या हो सकता है कि अगर हम हार्ड सरफेस पे लेंगे तो उसमें लिखने में उसका फ़ायदा क्या है और उसको लिखने में डिफ़िकल्टी क्या है। डिफ़िकल्टी तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि उससे हमें ज़्यादा फोर्स से लिखना पड़ेगा, और एडवांटेज क्या है, वो बहुत ज़्यादा दिनों तक टिकेगा। देयर मे बी मेनी ऑफ अदर थिंग दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट, दोज हु स्टडी एंड दिस ऑब्जेक्ट कॉल द आर्कियोलॉजिस्ट। अब जैसे आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो लोग नीचे से जैसे ज़मीन के अंदर गड़े हुए रिमेन्स को ढूंढते हैं और उसका स्टडी करते हैं। जैसे स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग मेड ऑफ द स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स। पेंटिंग्स को पता है, स्कल्पचर जैसे मूर्ति लोग हैं जो मिट्टी के मूर्ति बने हुए। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेटेड एंड डिग अंडर द सरफेस, जो सरफेस को खोद के अंदर से जो अगर दिखा निकला कि अगर कोई से पॉटरी निकला, स्कल्पचर निकला, पेंटिंग है, आर्कियोलॉजी है या मैन्युस्क्रिप्ट है, कुछ अगर उनको मिलता है तो उनको स्टडी करते हैं। जैसे फाइंड द टूल, वेपन, पोएट, पैंस, ऑर्नामेंट्स एंड क्वाइंस, सम ऑब्जेक्ट मेड ऑफ द स्टोन, अदर ऑफ बोन एंड वेक्ट क्ले और मेटल, या तो मेटल का हो, स्टोन का है, या फिर क्ले मिट्टी का बना हुआ है, तो मेड ऑफ हार्ड एंड इम्पेरिसेबल, जो इम्पेरिसेबल सर नहीं पाया, सब्सटेंस विच यूजुअली सर्वाइव द लॉन्ग टाइम, अगर तो वो ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव कर पाया, तो उसे खोज के वो स्टडी करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट आर, जैसे ये देखो ये पॉटरी है और फिर ये स्टोन का कुछ बना हुआ है, ये भी स्टोन का कुछ है, तो आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर द बोन्स of animal, bird and fish.
फाइंड आउट द पीपल एट इन द पास्ट, जैसे पता क्या चलता है कि वो पहले क्या खाते थे। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली इफ सीड ऑफ ग्रेन और पीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ट, क्या उसका सन जलाया गया है, नहीं जलाया गया है। दे सर्वाइव इन द charred form charred form Do you think the cloth is found frequently by the archaeologist? पता है आपको वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को कपड़े भी कुछ मिले पुराने। सोचो, द रेयरली इफ सीड्स आर ग्रेन पाई, अगर हम उसके आग का कैसे, जैसे अगर हमें सीड, जला हुआ सीड अगर मिला हमें कुछ सीड का पीस, तो मान सकते हैं उस टाइम हम खाना पकाते भी थे। द हिस्टोरियन डैट इज द स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट ऑफ्टन यूज द सोर्स। अब जैसे ये सब मिला तो इससे हम जो हिस्टोरियन हिस्ट्री कर रहे हैं तो इसे सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं, जैसे क्या क्या उस टाइम मिला, उस इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि उस टाइम क्या होता होगा, और उससे पता करके फिर इतिहास लिखते हैं और इतिहास के बारे में रिसर्च करते हैं। इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन द मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन एंड आर्कियोलॉजी, वंस द सोर्स आर फाउंड द लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम द एडवेंचरस। फिर क्या होता है कि पीछे के बारे में ढूंढने में मजा आने लगता है। एज बी रिकंस्ट्रक्टेड इट bit by bit, so the historian and the archaeologist are like a detective who use all these sources like a clue and find about our past। वो इन सारे सोर्स को जोड़ जोड़ के अपने पास्ट के बारे में फिर बताते हैं। अब वन पास्ट और मेनी। डिड यू नोटिस द टाइटल द बुक आवर पास्ट, जैसे देखा होगा वहाँ पे पास्ट होगा था बुक। एज वी यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ द अटेंशन, इन फैक्ट द पास्ट वर द डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप। जैसे एक जगह पे तो नहीं कि सिर्फ कहीं पे एक इंसान आया, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं एक जगह पे कोई एक फैमिली आके एक जनरेशन आ रहा है, वहाँ से एक ग्रुप रह रहा है, कहीं दूसरे जंगल में कोई और भी रह रहा है, कहीं तीसरे पहाड़ पे रह रहा है, कहीं चौथे नदी के किनारे रह रहा है, कहीं समुद्र के किनारे रह रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग एक ग्रुप में रह रहे होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कहीं एक ही जगह पे एक ही शहर बन रहा होगा, कहीं गाँव में रह रहे होंगे तो कहीं शहर में रह रहे होंगे। इस तरह से वेयर फार्मर वर डिफरेंट, कोई फार्मर है तो कोई हंटिंग गार्डिंग कर रहा होगा। द किंग एंड क्वींस, the different form of different group people, for example lives of herder farmer, जैसे फार्मर लोग का लाइफ अलग होगा, हर्डर का अलग होगा, क्राफ्टमैन का अलग होगा, जो क्वीन एंड किंग है उनके पास जो होगा वो अलग लाइफस्टाइल रहते होंगे। मर्चेंट्स वर डिफरेंट इन द फॉर्म ऑफ द क्राफ्ट्समैन एंड सो ऑन। Also, as it true the today, people followed a different practice and the custom in different part of the country. For example, today the most living in the Andaman island get their own food by the fishery and hunting and collecting the forest produce. By the contrast, most of the living in the city depend on the other for the supply of food। जैसे आजकल हम लोग देखते होंगे जो गांव देहात में रहते हैं वो लोग जो खेती करते हैं वो ज़्यादातर किसान अपने खाने पीने का भी साथ में उगाते हैं, लेकिन शहर में हर चीज़ हम तो कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंड है। तो अभी आज भी हर किसी का अपना अलग अलग तरीके से लाइफ है, डिफरेंट इन सब एग्जिस्टेंट। तो हो सकता है कि पीछे भी अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके से रहते होंगे। बिसाइड देयर इज ए अनदर kind of differences. We know a great deal about the king and battle they fought. They kept record their victory। अगर वो जीतते थे तो रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे आज भी देखो, अगर कोई आप कहीं पे जाओ किसी चीज़ में अच्छा करो तो आप उसके बारे में बहुत वाहवाही करते हो, जो अगर हार जाते हो तो उतना सब लोगों को नहीं बताते। जनरली द ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर एंड फिशिंग folk, gatherers and farmer or herder did not keep the record। अब जनरल लोग क्यों,
रखेगा अपना रिकॉर्ड, क्यों बेचारा डेली सुबह उठो, खाओ पियो, काम करो, फिर से अगले दिन सेम लाइफ। जो किंग लोग होते हैं उनको लोगों को दिखाना होता था, इसलिए वो अपना रिकॉर्ड रखते हैं, इसलिए उनका रिकॉर्ड आज भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स के तौर पे मिलता है। तो वाइल द आर्कियोलॉजिकली हेल्प टू फाइंड, तो अगर आर्कियोलॉजी में रिमेन्स में भी ज़्यादातर हमें किंग से रिलेटेड ही सामान मिलता है, जनरल लोगों का सिम कम मिलता है। इफ़ somebody ask you टू डेट, जैसे डेट क्या होता है, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डेट, मंथ, ईयर, 2000 एंड समथिंग। जैसे हम लोग अभी 2000 ईस्वी, जैसे 2024 में है अभी 2024, तो दीज आर काउंटेड फ्रॉम द डेट, जैसे ये स्टार्ट हम लोग करते हैं जनरली असाइन द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे, जैसे 2000 मीन्स 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो उनका यीशु मसीह के जन्म के टाइम पे हम लोग एक जीरो मानते हैं, उसके बाद से ऐड हुआ। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ क्राइस्ट, जैसे उसको हम बीसी बोलते हैं। क्राइस्ट, जैसे मान लो एक लाइन है जे जीरो, तो जीरो से पहले का जो डेट है वो उसको हम बीसी बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे यीशु मसीह का जन्म हुआ, जैसे आज 2024 है, तो 2024 ये यीशु मसीह के जन्म होने के 2024 साल बाद, लेकिन उससे पहले भी तो दुनिया था। अगर यहाँ पे मान लो हमको 1000 कुछ लिखना है, मतलब 100, तो 100 बीसी लिखेंगे, मतलब 100 यीशु मसीह के जन्म से पहले। इसको हम डेट लाइन पे करते हैं, जो ऐसे करते हैं। तो अगर बीसी लिखा हो, यहाँ पे सी लिखा हो, तो इसको कॉमन क्राइस्ट बर्थ बोलते हैं, इसे बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, ऐसे को होता है जीरो।